नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 दिन के फॉरेन विजिट के लिए रवाना हो चुके हैं। ऑलरेडी वो जापान पहुंच गए हैं। आज और कल वो जापान में रहेंगे और उसके अगले 2 दिन जो है वो चाइना विजिट करने वाले हैं। एंड बताया जा रहा है कि रिसेंट टाइम्स में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट है पीएम मोदी का, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारे रोल प्ले करने हैं। काफ़ी सारे जो भारत से इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं उसको सिक्योर करना है, क्योंकि आपने देखा ही है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी टीम है वो भारत के ऊपर हिट कर रही है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ये मोदी का वॉर है, मतलब ये भारत जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये तक कह दिया गया है। और इसी की वजह से हमें इस वीडियो में जानने की जरूरत है कि पीएम मोदी इन सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल में उथल पुथल आ रखा है उसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ रशिया है, चाइना है, जापान है, अमेरिका है, वो मैं आपको डिटेल से वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज जो है हमारा एंड ऑफ सीजन सेल है दोस्तों, और आज से ही हमारा नया जो बैच है, 3 नए बैचेस 2026, 27 और 28 के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। कोई भी बैच आप लेना चाहते हो यूपीएससी का जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, आप अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी और हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी यहां पर 4 दिन के फॉरेन विजिट पे रवाना हो चुके हैं और इस पूरे विजिट में चाइना, जापान और रशिया, उनके साथ जो रिश्ते हैं भारत के उसको और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, ऐसे समय में जब यहां पर भारत को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इकोनॉमिक फॉलआउट हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही स्टीप टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगा है और पीएम मोदी बेसिकली स्ट्रैटेजिकली जो है रिकैलिब्रेट कर रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी। मतलब जो इस समय ग्लोबल डिसरप्शन आ चुका है उसमें भारत के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर भारत के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा रहे हैं। भारत को इस समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पार्टनर्स की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी आप देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से गिर भी रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर राइवलरी जो है उसको मैनेज करना है, चाइना के साथ कॉपरेशन भी करना है, वो कैसे किया जाए, और साथ ही साथ जापान और रशिया के साथ हम अपने रिश्ते और कैसे डीप कर सकते हैं। तो ये क्लासिक मल्टी डायरेक्शनल बैलेंसिंग एक्ट आप कह सकते हो जो भारत यहां पर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पावर ब्लॉक में नहीं जाना चाह रहे हैं और ना ही अपने आप को आइसोलेट करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि भारत के इंटरेस्ट के लिए कौन सी चीज़ें बेटर होने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले यूएस के चैलेंज की बात करूँ तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं उनके माइंड में टैरिफ के अलावा कुछ है ही नहीं। टैरिफ टैरिफ और टैरिफ। तो यहाँ पर भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। क्यों? क्योंकि हम डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और ट्रंप को और अमेरिका को ये लगता है कि भारत ही पूरे वॉर को एक प्रकार से पैसा प्रोवाइड कर रहा है। मतलब वो कहाँ से, मतलब ऐसा लगता है ना कभी कभी कि आप आंखों में पट्टी बांधे हुए हो, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि यूरोप कितना सारा एलएनजी इंपोर्ट करा रहा है, चाइना हमसे भी ज़्यादा इंपोर्ट कराता है रशियन ऑयल। अमेरिका खुद जो है अपना ट्रेड पिछले 6 महीने में बढ़ाया है रशिया के साथ, और उन सारी चीज़ों में आपको ये दिख रहा है कि भारत जो है सिर्फ ऑयल खरीद रहा है। खैर जो भी है इसका इम्पैक्ट तो आएगा भारत के ऊपर। टैरिफ लगा है क्योंकि हमारा काफ़ी सारा आइटम एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको डर है भारत में कि जॉब लॉसेज हो सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो सकती है। ऑल्दो कल निर्मला सीतारमण जी आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी उनको मदद चाहिए वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका डिप्लोमेटिक फॉलआउट ये हुआ, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, खबर ये आई थी साफ साफ कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कई बार कॉल किया, करीब 4 बार कॉल किया, और पीएम मोदी ने बात करने से एक तरह से मना कर दिया। क्योंकि जिस तरह से भारत के ऊपर कमेंट किया गया ना, और जिस तरह से ट्रंप की स्टाइल है हैंडलिंग करने की, मतलब वो कॉल करते हैं, बस 2-4 मिनट 5 मिनट बात किया और जीत डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हमारा भारत के साथ डील हो गया, हम भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसा कर देते। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं पीएम मोदी ट्रंप से डील को लेकर एटलीस्ट बातचीत नहीं करना चाहते थे, और ये जो पूरा सिचुएशन है इसी की वजह से भारत कहीं ना कहीं पुश हो रहा है ताकि हम अपना जो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं उसको डाइवर्सिफाई करें। एंड दैट इज़ वाई ये जो पूरा ट्रिप है दोस्तों, एशिया वाला ट्रिप, जापान और चाइना का,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगातार जो ट्रम्प की पूरी टीम है वो भारत पर हमला कर रही है। आप अगेन देख सकते हो, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि दिस इज मोदीज वॉर। ये तो ट्रम्प के जो एड हैं पीटर नवारो, उन्होंने बोल दिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर वापस से एक और धमकी दी जा रही है, गिव अप और एल्स फेस। मतलब कि यहां पर यह बोला गया भारत को कि आप रशियन ऑयल जो खरीद रहे हो उसको गिव अप कर दो, मत खरीदो, अदरवाइज हम आपके ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ, मतलब 50% से भी ज्यादा टैरिफ लग सकता है। इफ इंडियंस डोंट बच, ट्रम्प वोंट नीड इट। मतलब लगातार आपको ये हमला देखने को मिलेगा। एंड इसी पूरे माहौल में सबसे पहले ये जो ट्रिप है जापान का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जापान पीएम मोदी के आउटरीच में सेंटर पीस की तरह आप कह सकते हो। क्योंकि आप देखिए, एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। जापान ने प्लेज किया है कि वो करीब 10 ट्रिलियन येन, मतलब आप कह सकते हैं बिलियन में, कि $68 बिलियन के आसपास ये भारत में अगले दशक में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसमें सुजुकी अकेले $8 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। एंड इसकी वजह से भारत को कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं जब भारत के ऊपर टैरिफ का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी। हो सकता है कि पीएम मोदी जी की जो बातचीत है जापानीज पीएम शिगेरू इशिबा के साथ जब हो, तो यहाँ पर भारत जापान का जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग, स्पेस कोऑपरेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन सब चीज़ों को लेकर भी बातचीत होगी। फिर इसके अलावा आप सब जानते हैं कि क्वाड में भारत और जापान दोनों हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्योंकि भारत और जापान दोनों ही क्वाड को सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुपिंग की तरह नहीं देखते। यहाँ पर हमारे लिए फोकस है क्रिटिकल मिनरल्स, हाई टेक हो गया, सप्लाई चेन्स हो गए, जिससे हमारा चाइना के ऊपर निर्भरता कम हो और हम इसको सिक्योर कर सकें। ऑल्दो आप कह सकते हो कि भले ही यूएस और भारत के रिश्ते खराब हैं क्वाड के अंदर अगर हम देखें, लेकिन स्टिल यहाँ पर भारत जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने जो रिश्ते हैं क्वाड के थ्रू मजबूत कर सकता है। सो जापान बेसिकली भारत को ऑफर कर रहा है इकोनॉमिक लाइफलाइन और स्ट्रैटेजिक टेक पार्टनरशिप, ताकि यूएस के ऊपर जो हमारा ओवर रिलायंस था वो एक प्रकार से कम हो जाएगा। तो जापान आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड नो डाउट जापान और भारत की जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। स्पेशली पीएम मोदी का अगर आप देखोगे तो पर्सनल रैपो आपको देखने को मिलेगा जापान के साथ। और इसीलिए इनफैक्ट आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कल देर रात खबर ये आई कि जापान के जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं उन्होंने अपना ट्रिप, यूएस का ट्रिप कैंसिल कर दिया। मतलब पीएम मोदी के जस्ट पहुंचने से पहले जापान ने एक बड़ा फैसला लिया। और देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कुछ हफ्ते पहले जापान और यूएस, मतलब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जापान कोई बहुत खुश नहीं था, लेकिन ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। ट्रंप ने क्या अनाउंस किया कि हम जापान के ऊपर जो टैरिफ है वो कम करके सिर्फ 15% लगाएंगे। मतलब 15% टैरिफ जापानीज गुड्स पर होगा। और किस शर्त पर होगा? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा और उस इन्वेस्टमेंट में लगभग 90% जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर अमेरिका के पास आएगा, जिससे जापान खुश नहीं है। जापान कह रहा है आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पूरा नेगोशिएशंस वगैरह चल रहा है, अभी जापान श्योर नहीं है कि यूएस के साथ कैसे यहाँ पर डील किया जाए। और इसीलिए यहाँ पर जो उनके ट्रेड नेगोशिएटर हैं उन्होंने अपना यूएस का ट्रिप जो है वो भी कैंसिल कर दिया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो ट्रंप हैं वो अलग अलग देशों को प्रेशराइज करते हैं, नो मैटर कि उसके वो कितने ही खास दोस्त क्यों ना हो। खैर, इसके अलावा यहाँ पर चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उसको वापस से रीसेट किया जा रहा है, क्योंकि परहैप्स आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सरप्राइज निकल कर आया। मतलब पिछले कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले अगर आप किसी से पूछते कि क्या भारत चाइना के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, मतलब अभी तो लग नहीं रहा था। मतलब जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, स्पेशली आपको मैं बता दूं 7 साल में पहला विजिट होने वाला है पीएम मोदी का। और पीएम मोदी बेसिकली एससीओ मीट में जाने वाले हैं तियानजिन। लेकिन ये एससीओ के बारे में बात नहीं है, यहाँ पर बात है डायरेक्टली भारत और चाइना के बीच में। अब दोनों दो देश हैं, भारत और चाइना, यहाँ पर अपने साइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ज़्यादा यहाँ पर रिज्यूम कर रहे हैं। जैसे फ्लाइट्स रिज्यूम किए जा रहे हैं, वीज़ा में जो है ईजिंग की जा रही है। उसके अलावा
यहाँ पर जो ट्रेड लिंक्स हैं उसको और मजबूत किया जा रहा है। चाइना ने, आपको पता ही होगा, अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के भारत आए थे और उसमें कई सारी चीज़ें अनाउंस की गई, जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस जो लगा रखा था चाइना फर्टिलाइजर पर, रेयर अर्थ पर, वो यहाँ पर हटा दिया गया है, ताकि क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चर और हाईटेक इंडस्ट्रीज काफ़ी डिपेंडेंट थे और उनको काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत में वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे सरकार से कि आप चाइना से बातचीत करिए, तो वो मामला सुलझ गया। लेकिन स्टिल आपको ध्यान में रखना है कि अभी भी जो यादें हैं ना 2020 के गलवान क्लैश की, वो भूले नहीं हैं। तो ये टैक्टिकल रीसेट आप इसको कह सकते हो, परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर आप देखोगे तो भारत और चाइना दोनों को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि चाइना तो चाहता ही है ना कि भारत यूएस के कैंप में ना जाए, वो उससे हटे, तो उसमें यहाँ पर चाइना को फायदा दिख रहा है। दूसरी तरफ भारत जो है वो वल्नरेबल हो गया है यूएस टैरिफ की वजह से, और इसीलिए चाइना को भी अपने साथ रखना चाहता है, ताकि जो ट्रेड है, अगर मान लो कोई चीज़ें एक्सपोर्ट हमारा नहीं हो पाया यूएस में, तो हम चाइना को भी वो कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ फुल फ्रेंडशिप बट एक कूल पीस आप कह सकते हो, जो कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक नीड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। खैर, यहाँ पर आप देखे ही होंगे, खबर आई है यहाँ पर कि पीएम मोदी पहुँचेंगे चाइना, व्लादिमीर पुतिन पहुँचेंगे, तो एक ग्रैंड शो ऑफ सॉलिडारिटी होने वाली है कि ट्रम्प का ये जो पूरा टैरिफ चल रहा है उस सारी चीज़ों के बीच में यहाँ पर चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और सबको एक साथ लेकर जाने वाला है टैरिफ के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक रशिया का सवाल है, तो देखिए अब पुतिन भी आएंगे यहाँ पर चाइना, और उस समय जो है यहाँ पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच में भी बातचीत होगी। तो दो मेन फोकस एरियाज हैं, जैसे कि एनर्जी, यहाँ पर रशिया चाहेगा कि भारत बंद ना करे ऑयल खरीदना, ऑल्दो वेस्ट यही चाह रहा है, अमेरिका यही चाह रहा है, तो वो तो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, नो डाउट। इसके अलावा जो डिफेंस पार्टनरशिप है, वेपन्स का को प्रोडक्शन, स्पेयर पार्ट, जॉइंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ये सबको भी और मजबूत किया जाए। तो रशिया एक प्रकार से भारत का जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है वो प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है वेस्ट और चाइना पर, उसको एक प्रकार से कम करने की कोशिश करता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये मल्टी वेक्टर स्ट्रैटेजी है। मतलब हम जापान पर इसलिए निर्भर हो रहे हैं ताकि हमें कैपिटल और हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, हम चाइना के साथ रिश्ते बेटर कर रहे हैं ताकि हमें ट्रेड रिलीफ मिल सके। इसके अलावा रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस, उन दोनों को और ज़्यादा तेजी से मेंटेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूएस का जो टैरिफ है उसको नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पर यह निकलता है कि पीएम मोदी का जो बैलेंसिंग एक्ट है वो भारत के बेट को हेज कर रहा है एक प्रकार से। मतलब हम आपको सिक्योर कर रहे हैं इस पूरे ग्लोबल ऑर्डर के बीच में, जहां पर मैंने आपको बताया कि चाइना के साथ, जापान के साथ, रशिया के साथ, सबके साथ रिश्ते बेटर करने हैं, और ट्रंप को कैसे डील किया जाए वो भी करने की कोशिश की जा रही है। सो इट्स अ मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या हम सफल हो पाते हैं, नहीं होता है, बट ये जो 4 दिन का विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से चीज की वजह से भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। हमारे कोर्सेज जब आप लोगे तो इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, और आज से ही हमारे जो नए बैचेस हैं 2026, 27, 28 ये स्टार्ट हो रहे हैं। स्पेशली एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी। दोस्तों, स्टडी IQ की एंड ऑफ सीजन सेल अब लाइव है, और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, handwritten notes for smart and effective revision, PRP and MRP residential programs for prelims and mains preparation। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। लेकिन दोस्तों, सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन है। यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। तो दोस्तों, अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन। और अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर, और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने।
लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।